हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट CSCG टिप्स दोस्तों। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो है ऑलरेडी जा चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, वहां पे जो है आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स मिलेंगे एक सिक्वेंशियल मैनर में, स्ट्रक्चर्ड वे में, और सिंगल टॉपिक भी वहां पे लीव नहीं होगा। एकदम जो है पेड कंटेंट, एकदम डेप्थ में कंटेंट आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी और गेट ओरिएंटेड भी दोनों ही आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा दोस्तों। तो आज हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग प्रायोरिटी का जो प्रेम्पटिव मोड है उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, गेट के भी लगाएंगे, नॉन गेट के भी लगाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस वहां से आपको मिलेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक अभी यहाँ पर जो हम लोग उठाएंगे वो क्या हो जाए, उठाएंगे प्रायोरिटी का जो प्रेम्पटिव मोड है, ठीक है। जो प्रेम्पटिव मोड होता है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है एक लास्ट जो हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग का जो टेक्निक है, मेथड बचा हुआ है, दैट इज व्हाट गाइस, MLQ, ठीक है। मल्टी लेवल क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग, ये डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, MLFQ में और MLQ में, ठीक है। सो और एक और क्या डिस्कस करेंगे, MLFQ, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। सो सभी लोग दोस्तों रेडी है यहाँ पर हैप्पी लर्निंग के लिए दोस्तों, ठीक है। बेटा कल क्लास नहीं हुआ था, रवि बेटा कल क्लास नहीं हुआ था, क्लास कैंसिल हो गया था टेक्निकल इशू की वजह से ही। तो बट आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो प्रीवियस क्लास में 10th लेक्चर में हुआ था वहीं तक हुआ है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए दोस्तों कि एम आई ऑडिबल और आर यू रेडी फॉर दी हैप्पी लर्निंग गाइज, आर यू रेडी फॉर दी हैप्पी लर्निंग? जस्ट टाइप इन दी कमेंट बॉक्स, यस सर वी आर रेडी फॉर दी हैप्पी लर्निंग, देन आई विल स्टार्ट हेयर। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन, प्रेम्पटिव प्रायोरिटी का प्रेम्पटिव मोड का क्वेश्चन रहा आपका ये, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको प्रायोरिटी वो बता देंगे कि हाईएस्ट नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है कि लोवेस्ट नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, वो आपको वहां क्वेश्चन में सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आपका जो हमने पहला बताया था कि मैं प्रायोरिटी का प्रेम्पटिव मोड के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट कर लेते हैं, शेयर करो दबाकर यार, सारे बच्चों को बुला लो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द सेट ऑफ 5 प्रोसेसेस, जो नोट्स बना रहे हैं जहां तक वहां उस दिन पढ़ाया था 10th लेक्चर तक, उसके आगे हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो कंसीडर द सेट ऑफ 5 प्रोसेसेस हुज अराइवल टाइम एंड वॉच टाइम आर गिवन बिलो, और इनकी प्रायोरिटी भी गिवन है कि किस प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी है। इफ द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी इज प्रायोरिटी प्रिमिटिव, ठीक है, प्रायोरिटी प्रिमिटिव है अगर सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और यहाँ पे गिवन है कि हायर नंबर रिप्रेजेंट्स हायर प्रायोरिटी। मतलब यहाँ पर जो प्रायोरिटी गिवन है, प्रायोरिटी नंबर जो गिवन है, इसमें उन्होंने क्या बता रखा है कि हायर नंबर को हायर प्रायोरिटी आप देंगे, हायर नंबर को हायर प्रायोरिटी आप देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। हायर नंबर को हायर प्रायोरिटी आप देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेडी क्यू तो आपको बनाना ही होता है, तो रेडी क्यू यहाँ पे बना लेते हैं, रेडी क्यू आप यहाँ पे बना लीजिए। रेडी क्यू तो बनाना होता है, इससे आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो एट टाइम जीरो पर आपका जो है रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है, आपकी P1 अराइव हुई है। कौन सी अराइव हुई है? P1, ठीक है, एट टाइम 0 पर। तो गैंग चार्ट में यहाँ पे बना देता हूँ, गैंग चार्ट में यहाँ पे बना देता हूँ, आप भी बनाते रहो साथ के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इस क्वेश्चन में। सो P1 को हम लोग कितना एग्जीक्यूट करेंगे दोस्तों, 1 यूनिट, क्योंकि एट टाइम 1 पर मेरा P2 भी रेडी क्यू में आ जाएगी, ठीक है। तो P1 को मैंने 1 यूनिट रन कर दिया 0 से 1, तो P1 का फर्स्ट टाइम 4 था, अभी कितना बचा आपका 3 बचा है, ठीक है। उसके बाद अब एट टाइम 1 पर रेडी क्यू में P1 भी अभी बची हुई है, तो P1 भी रेडी क्यू में रहेगी और P2 भी रेडी क्यू में आ गई एट टाइम 1 पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस लेकर आएंगे अपना गैंग चार्ट में या रनिंग क्यू में, ठीक है। तो देखो इसकी प्रायोरिटी नंबर 2 है, इसका प्रायोरिटी नंबर 3 है, तो यहाँ पे आप देखोगे हायर नंबर रिप्रेजेंट्स हायर प्रायोरिटी। तो किसका नंबर हायर है? P2 का नंबर हायर है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, कितना, एक ही यूनिट एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि एट टाइम 2 पर P3 भी रेडी क्यू में आ जाएगी। तो अभी इसका फर्स्ट टाइम कितना बचेगा, 2,
तो एट टाइम 2 पर रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेसेस आपकी रहेंगी, P1 भी रहेगी क्योंकि ये भी पूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, P2 भी रहेगी और P3 भी आपकी अराइव हो जाएगी। उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो देखो इसकी प्रायोरिटी नंबर 2 है, इसका प्रायोरिटी नंबर 3 है, इसका प्रायोरिटी नंबर 4 है, हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर किसका, P3 का है, इसको हायर प्रायोरिटी देंगे उसके हम लोग, ठीक है। तो P3 को मैंने कितना एग्जीक्यूट कर दिया अभी, 2 से 3, क्योंकि 3 पर मेरा जो है P4 भी रेडी क्यू में अराइव हो रही है, ठीक है। तो एट टाइम 3 पर, ठीक है, और मैंने P3 को 1 यूनिट एग्जीक्यूट किया तो ये पूरी आपकी खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी पूरी खत्म हो जाएगी क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम एक ही है। तो एट टाइम 3 पर रेडी क्यू में P1 है, P2 है और आपका P4 है, और आपका क्या है, P4 है। तो किसको हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, इसका नंबर ज्यादा है, हाईएस्ट नंबर है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसी को देंगे, P4 को। तो P4 को मैंने 1 यूनिट फिर से रन कर दिया, 3 से 4, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपका कितना बचेगा, अभी 1 यूनिट रन होके इसका फर्स्ट टाइम 4 बचेगा, ठीक है। तो एट टाइम 4 पर रेडी क्यू में आपकी सारी प्रोसेस अराइव हो गई। एट टाइम 4 पर रेडी क्यू में आपका P1 भी आ गया, कॉमा P2 भी आ गया, कॉमा P4 भी आ गया, कॉमा P5 भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको उठाएंगे और पूरा फिनिश कर देंगे। तो देखो यहाँ पर P4 और P5 की, देखो यहाँ पे प्रायोरिटी आपकी मैच हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, P4 और P5 की प्रायोरिटी मैच हो रही है, दोनों की प्रायोरिटी आपकी 5-5 है। तो जहां पर भी टाई होता है, जहां पर भी टाई होता है तो हम लोग टाई किससे ब्रेक करते हैं, FCFS शेड्यूलिंग, सीपी शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रायोरिटी दोनों की 5-5 है, तो जिसका अराइवल टाइम पहले होगा रेडी क्यू में उसको पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। तो P4 आपकी रेडी क्यू में पहले आई है, इसका अराइवल टाइम 3 है, तो P4 को मैं पूरा एग्जीक्यूट कर दूंगा अभी यहाँ पर। तो P4 मेरा बचा कितना था दोस्तों, आपका 4 बचा था, तो 4 से 8 आपका पूरा P4 रन हो जाएगा। तो P4 आपका खत्म हो गया रेडी क्यू से। उसके बाद आपका P5 आएगा, P5 को हम लोग पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे, P5 को हम लोग पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे। कितना है इसका फर्स्ट टाइम, 2 है, तो 10 तक हमने P5 को एग्जीक्यूट कर दिया, ये भी आपका खत्म हो गया। अभी P1 और P2 बचा हुआ है, तो P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि हाईएस्ट नंबर है इसका 3 प्रायोरिटी में, ठीक है। तो P2 को मैंने पूरा एग्जीक्यूट कर दिया, कितना, 10 से 12 मेरा P2 पूरा एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद मेरा क्या बचेगा, आपका P1 बचेगा। तो P1 मेरा कितना बचा है, 3, फर्स्ट टाइम 3 है, तो P1 को हम लोगों ने 12 से 15 पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। तो किसी को कोई प्रॉब्लम दोस्तों इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स इसमें, गाइस, तनुप्रिया गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए जिससे मैक्सिमम बंदे यहाँ पे आ जाएं और इन क्वेश्चंस से बेनिफिटेड हो सके। तो माय डियर फ्रेंड्स किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा। जैसे हम लोगों ने सारे अभी तक सीपीयू शेड्यूलिंग की है वही मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हम लोग क्या करते हैं, एक सीटी, तो यहाँ पर एक कॉलम बढ़ा लेते हैं हम लोग सीटी कंप्लीशन टाइम का, ठीक है। तो P1 का कंप्लीशन टाइम दोस्तों कितना है, 15 है, ठीक है। P2 का कंप्लीशन टाइम आपका 12 है, ठीक है। P3 का कंप्लीशन टाइम आपका 3 है, P4 का कंप्लीशन टाइम दोस्तों आपका 8 है और P5 का कंप्लीशन टाइम आपका 10 है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों सभी को, चलो बहुत बढ़िया, आप लोग खुद भी कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक TAT का कॉलम भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। TAT का कॉलम यहाँ पे आराम से करोगे तो आप गलती कभी नहीं करोगे। तो TAT क्या होता है, CT माइनस अराइवल टाइम, 15 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 15 P1 के लिए टर्न अराउंड टाइम, P2 के लिए 12 माइनस 1 11 हो जाएगा P2 के लिए टर्न अराउंड टाइम, P3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और P5 के लिए 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6। उठाकर ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, 26, 27, 5 32 एंड 6 38, 38 डिवाइड बाई 5। तो टर्न एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आ जाएगा, 7.6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 7.6, ठीक है। यहाँ पर आप लोग WT निकाल दीजिए, WT निकाल दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चंस आप नोट्स में लिख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से माय डियर फ्रेंड्स सॉल्व कर लीजिएगा। आपको प्रायोरिटी से मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रायोरिटी, SRTF, FCFS, राउंड रॉबिन, ये 4 सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे WT आपका क्या होगा, 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 11, 11 माइनस 3 कितना होगा आपका 8, 1 माइनस 1 इसका वेटिंग टाइम 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 इसका भी 0 हो जाएगा,
6 माइनस 2 इसका 4 हो जाएगा, उठाकर ऐड कर लीजिए, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, 19 और 4 23, 23 डिवाइड बाई 5, तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कितना आप लोगों ने कैलकुलेट किया है 4.6, हाउ मच 4.6। तो दोस्तों किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें माय डियर फ्रेंड्स? रोहित कुमार जी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो एवरीवन क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स? आई थिंक किसी को भी। चौबे जी गुड इवनिंग, चौबे जी गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है रोहित एंड ऑल गाइस, हम लोगों ने प्रायोरिटी का प्रेम्पटिव मोड का क्वेश्चन किया है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले नॉन प्रेम्पटिव प्रायोरिटी का क्वेश्चन हम लोग लेक्चर 10 तक कर चुके थे, उसके आगे लेक्चर 11 में प्रायोरिटी का प्रेम्पटिव मोड का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, प्रॉपर मैनर में आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रही होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं रोहित एंड ऑल गाइस, जो लेट आए हैं उनको समझ में आ जाएगा। सो अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो वहां पर प्रायोरिटी हायर नंबर को हायर प्रायोरिटी दी जा रही थी, यहां पर क्या लिखा हुआ है, हेयर वी आर एज्यूमिंग दैट लोअर द प्रायोरिटी नंबर हैविंग हायर प्रायोरिटी, ठीक है। जिसका प्रायोरिटी नंबर लोअर होगा उसको हायर प्रायोरिटी देंगे, वहां पे क्या था, हायर नंबर विल हैव हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी नंबर विल हैव हायर प्रायोरिटी पिछले वाले क्वेश्चन में, यहां पे क्या है, लोअर द प्रायोरिटी नंबर हैविंग हायर प्रायोरिटी, ठीक है। तो करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, सभी लोग करेंगे दोस्तों, सभी लोग इस क्वेश्चन को गाइस जल्दी से करो, सब जगह शेयर कर दो यार, मतलब मजा, बहुत सारे बच्चे लाइव आने चाहिए तभी मजा आएगा, ठीक है, तभी मजा आएगा दोस्तों। तो क्योंकि मोटिवेशन तभी मिलता है जब ज्यादा बच्चे लाइव आए। तो आज सीपी शेड्यूलिंग खत्म हो जाएगी, कल के सेशन में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सारे गेट के क्वेश्चंस उठा लेंगे सीपी शेड्यूलिंग से, उनको लगा डालेंगे, ठीक है, बढ़िया रहेगा ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज व्हाट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और प्रोसेस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो बढ़िया टॉपिक है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग उसको ट्राई करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, यस और नो, यू वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस, जल्दी से बता दो और दबा के शेयर कर दो यार, काफी बच्चे होने चाहिए यहाँ पे लाइव। वैसे काफी लोग क्वेरी करते हैं कि सर सेशन नहीं हो रहा, सेशन नहीं हो रहा, जब होता है तो लाइव नहीं होते हैं, तो ये भी एक अजीब समस्या है। तो सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं अपने आप, जस्ट रिप्लाई मी वन ओके वंस, देन आई विल वेट। सभी लोग इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई कर रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास का माहौल है यहाँ पर, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपसे सॉल्व करा रहा हूँ, खुद मैंने सॉल्व करके बता दिया कैसे आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग प्रायोरिटी प्रिमिटिव का, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग पे मूव करेंगे, दैट इज व्हाट एमएलक्यू एंड एमएलएफक्यू, लास्ट सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड है आपका, टेक्निक है, और दोनों में डिफरेंस आपको बताऊंगा, ठीक है। और कैसे वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएलक्यू से एंड एमएलएफक्यू से, मल्टी लेवल क्यू एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, सीपीयू शेड्यूलिंग दोनों से क्या डिफरेंस है दोनों में, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। तो कुछ बच्चों ने सॉल्व कर दिया, जैसे हितांशु ने सॉल्व कर दिया है, तो बाकी के लोग भी सॉल्व, पूरा सॉल्व करके बताओ हितांशु, क्या आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज। एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीखो, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है।
तो आंसर बता दीजिए क्या आएगा इसका। चलो आप लोग भी करिए और मैं भी करना स्टार्ट कर देता हूँ, फिर मैच कर लीजिएगा। आप लोग अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। अभी तक किसी का आंसर तो आया नहीं दोस्तों, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक, आ जाना चाहिए था। दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अननोन क्वेश्चंस पे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, उतना ही आपका आपके मजे हैं। अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ लीजिए, अननोन क्वेश्चन पे अगर आप लगा नहीं पा रहे हैं तो फिर कोई मजा नहीं है फिर। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो यहां पर एक रेडी क्यू मेंटेन कर लेते हैं, यहां पर एक रेडी क्यू मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, किसी का भी आंसर आया? अभी तक नहीं आया। तो एट टाइम जीरो पर, एट टाइम जीरो पर मेरा रेडी क्यू में आ रहा है P1। रेडी क्यू में मेरा क्या आ रहा है? P1 आ रहा है। तो P1 आ रहा है तो हम लोग P1 को कितना एग्जीक्यूट करेंगे? ये प्रेम्पटिव मोड है, ठीक है। तो P1 को हम लोग कितना एग्जीक्यूट करेंगे? 2 यूनिट, बिकॉज एट टाइम 2 पर मेरा रेडी क्यू में P4 आ जाएगा। तो 0 से P1, 0 से 2 मैं P1 को एग्जीक्यूट करूंगा। इसका वस्ट टाइम कितना बचेगा? 9। तो एट टाइम 2 पर, एट टाइम 2 पर मेरा रेडी क्यू में एक तो P1 अभी भी बचा हुआ है और मेरा क्या अराइव हो गया? P4। ठीक है, P1 और P4 मेरा रेडी क्यू में अराइव हो गया। तो अब इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है दोस्तों? सो यहाँ पर साफ साफ गिवन है, assuming that lower the priority number having highest higher priority। तो प्रायोरिटी नंबर किसका लोअर है? P1 का या P4 का? P1 का लोअर है, सॉरी P4 का लोअर है। तो P4 को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, इसको हायर प्रायोरिटी देंगे। तो P4 को हम लोग कहां तक एग्जीक्यूट करेंगे? क्योंकि नेक्स्ट मेरा किस पे आ रहा है? टाइम अराइवल टाइम P2 का 5 है, तो P4 हम लोग 2 से 5 एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो P4 मेरा कितना है? 7, 10 है, तो कितना बचेगा? 7, क्योंकि 3 यूनिट मैंने यहाँ पे रन कर दिया। तो एट टाइम 5 पर, एट टाइम 5 पर रेडी क्यू में क्या क्या आ गया आपका? P1 अभी भी है, P4 है, और आपका क्या अराइव हो गया आपका दोस्तों? P2 अराइव हो गया, P2 अराइव हो गया। ठीक है, P2 अराइव हो गया। तो इन सब में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? देखो किसका लोअर नंबर है? P2 का लोअर नंबर है, तो P2 को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हम लोग, P2 को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो P2 को हम लोग यहाँ डालेंगे और 5 से 9 तक इसको रन करेंगे। ठीक है, 4 यूनिट, क्योंकि एट टाइम 9 पर मेरा P5 भी रेडी क्यू में आ रहा है। ठीक है, तो P2 को मैंने एग्जीक्यूट किया कितना दोस्तों? 4। तो कितना बचेगा आपका? ये भी है 24। कितना बचेगा? अभी ये 24 बचेगा आपका। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एट टाइम 9 पर, एट टाइम 9 पर रेडी क्यू में क्या आ गया आपका? P1 भी है, अभी P4 भी है, P2 भी है, और उसके बाद आपका क्या दोस्तों? क्या आ गया आपका? P5 भी आ गया। क्या आ गया? P5। अब इसमें से किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे? देखो P1 है आपका, P4, P5 है, P1 है और P2 है। ठीक है, तो किसको हायर प्रायोरिटी देंगे हम लोग? P2 को, क्योंकि इसका जो नंबर है लोअर है। तो P2 को मैं फिर से चला दूंगा कितना? 9 से 12, 9 से 12, क्योंकि एट टाइम 12 पे P3 भी मेरा रेडी क्यू में आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने कितना चला दिया अभी यहाँ पर? 9 से 12, 3 चला दिया, तो कितना बचा इसका वस्ट टाइम? 21 बचा। ठीक है, तो एट टाइम 12 पर रेडी क्यू में क्या क्या आ गया आपका? एट टाइम 12 पर रेडी क्यू में आपका क्या क्या आ गया? ठीक है, P1 भी है, P4 भी है, उसके बाद आपका P2 भी है, P5 भी है, और आपका क्या आ गया? P3 भी अराइव हो गया। अब हम लोग जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको पूरा फिनिश कर देंगे, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको हम लोग पूरा फिनिश कर देंगे। तो देखो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? मेरी P2 की ज्यादा है। देखो P2 लोअर द नंबर हैव हायर प्रायोरिटी, तो P2 को मैं पूरा उठा के एग्जीक्यूट कर दूंगा, P2 को पूरा उठा के मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो P2 मेरा कितना बचा है अभी? P2 मेरा कितना बचा है अभी? 21, तो 33 तक। ठीक है, 30, 21 और 12 कितना हो जाएगा? 33 तक मैं P2 पूरा एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। उसके बाद मैं किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दूंगा? आपका P4 को, क्योंकि इसका नंबर 0 के बाद लोअर इसी का है 1, तो P4 को मैं पूरा एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो P2 को मैंने पूरा एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद P4 को मैं पूरा एग्जीक्यूट कर दूंगा। P4 मेरा कितना है? 7 है, तो P4 मेरा 33 से 40 तक P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। बहुत जल्दी कर सकते हैं आप, मैं सिर्फ समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है आपको। ठीक है, तो P4 मेरा हो गया। उसके बाद किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? आपका P2 चला गया, P4 चला गया, उसके बाद P1 की ज्यादा है, P1 का लोअर नंबर है,
तो P1 मैंने पूरा उठा के एग्जीक्यूट कर दिया, कितना है 9, तो 49 तक मेरा P1 चला गया, P1 चला गया। अब मेरा P3 और P5 बचा हुआ है, तो P3 उसके बाद P5, पहले P3 को, क्योंकि उसका नंबर 3 है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, तो P3 को मैंने कितना एग्जीक्यूट किया 2, तो कितना हो जाएगा आपका ये 51। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, उसके बाद मेरा P5 हो जाएगा, P5, ठीक है। तो P5 को मैंने सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट कर दिया, कितना है 16 है, तो 51 और 16 मेरा कितना हो जाएगा, 51 और 16 मेरा हो जाएगा 67। सबका दोस्तों गैंग चार्ट यही आ रहा है, सबका दोस्तों गैंग चार्ट यही आ रहा है, यस और नो? भैया प्रैक्टिस करोगे तभी मसला बनेगा बढ़िया, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, सबको पता है ना। तो गैंग चार्ट सबका यही आ गया, तो आई थिंक यही आ रहा होगा सबका, बिल्कुल सही किया है हम लोगों ने, ठीक है, बिल्कुल आराम से किया है, ठीक है। जब भी केयरफुली करोगे गलत नहीं होगा, ठीक है, जल्दी में कर दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है, सबका यही आ रहा है दोस्तों। चलो, तो P1 का मेरा कंप्लीशन टाइम कितना है 49, P2 का मेरा कितना है दोस्तों, P2 का मेरा है 33, P3 का मेरा कितना है, P3 का मेरा है 51, P4 का मेरा कितना है दोस्तों 40, और P5 का मेरा कितना है 67, ठीक है 67। यस एवरीवन गाइस क्लियर? जल्दी से बता दो कि हाँ सर यही, रोहित कुमार आपने कैलकुलेट किया है क्या, गैंग चार्ट यही है आपका, कंप्लीशन टाइम यही आ रहा है सबका, ठीक है, यही आना चाहिए, ठीक है। चल, तो यहां पर एक हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक जो है टीएटी का कॉलम बना लेते हैं, टीएटी का कॉलम बना लेते हैं, टीएटी का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, टीएटी का कॉलम बना लेते हैं। 49 माइनस 0 कितना हो जाएगा 49, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 28, 51 माइनस 12 कितना हो जाएगा 51 माइनस 12, ठीक है, 50 में से 10 40, ठीक है, 51 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका 39, कितना हो जाएगा आपका 39, 1 में से आपका 2 गया, 11 में से 2 गया तो आपका 9, और यस, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 39, ठीक है। 40 माइनस 2 कितना हो जाएगा 38, एंड 67 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 58। इस पूरे को उठा के ऐड कर लीजिए, इस पूरे को उठाकर ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 8 9 17, 17 और 9 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, 33 और 8 कितना हो जाएगा 41, 1 4 8 10 13 16 एंड 5 21, एंड डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, ओके, एंड 5 2 जा कितना 10, ओके, 5 2 जा 10, एंड बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। दोस्तों क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है, गलत बिल्कुल नहीं करना है, कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन से वाले गलत हो जाते हैं, तो जल्दी नहीं करना है, 2 नंबर आपको फिक्स करके रखने हैं अपने एकदम जबरदस्त तरीके से। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलता ही मिलता है, ठीक है, प्रोसेस CPU शेड्यूलिंग से, ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो WT की बात करें अगर हम लोग तो कैसे निकालते हैं 49 माइनस 11 TAT माइनस फर्स्ट टाइम, 49 माइनस 11 कितना हो जाएगा 38, 28 माइनस 28 0, 39 माइनस 2 37, 38 माइनस 10 28, एंड 58 माइनस 16 कितना हो जाएगा 42। उठा के ऐड कर लीजिए इन सबको, कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 8 15 और 8 23, 5 2, ओके, 5 एंड 8 एंड 2 10 एंड 14, 145 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, जितना आपने कैलकुलेट किया है, कितना कैलकुलेट किया है दोस्तों, तो 5 2 जा कितना होता है 10, एंड 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45, तो ये हो जाएगा आपका AWT। सबका दोस्तों इतना ही आ रहा है, सबका इतना ही आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो यस सभी का इतना आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो दोस्तों सभी को सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, किसी को अब दोबारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस कॉन्सेप्ट में। प्रायोरिटी के क्वेश्चंस आते हैं, प्रायोरिटी नॉन प्रिमिटिव इससे पहले वाले लेक्चर में सॉल्व कर चुके थे, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, ठीक है। प्रायोरिटी प्रिमिटिव के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसके बाद MLQ और MLFQ बचा हुआ है वो भी करेंगे। सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी ऑल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे उतने ज्यादा आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी।
तो बेटा ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गेट का क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन थे लेकिन मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं आपको सॉल्व कराने के लिए। तो मैं इसमें आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि बिल्कुल ऑफलाइन क्लास का फील लेंगे हम लोग ऑनलाइन में भी। ठीक है, तो बेटा ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, नॉन प्रिम्प्टिव बेटा आप लोग कर लोगे यार। ठीक है, नॉन प्रिम्प्टिव आप लोग कर लोगे, बहुत सिंपल होता है वो, तो प्रायोरिटी के बेसिस पर पूरा उठा के एग्जीक्यूट कर देते हैं। प्रिम्प्टिव में थोड़ा आपको दिक्कत थी तो मैंने वो सॉल्व करा दिया आपको। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को जल्दी से मुझे आंसर करिए। बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले सिमिलर टाइप के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करके। कल प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैं आपको सीपीयू और आईओ टाइम के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, मतलब सारे बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा कल के प्रैक्टिस सेशन में। बस आप अपने दोस्तों को बताइए और शेयर करिए, और उनको भी बताइए कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं विद क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। ओके, तो आई थिंक ये सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, वो भी गेट का ही क्वेश्चन था, और यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, चलो छोड़ देते हैं इसको। सेम क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल सेम है। तो चलो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सेम क्वेश्चन था वो। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया था ना, वो सेम क्वेश्चन था माय डियर फ्रेंड्स। चल, तो अभी हम लोग लास्ट वाला जो सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड हमारा बचा हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। दोनों में कंपैरिजन पहले मैं आपको बता देता हूं, और उसके बाद न्यूमेरिकल यहां से कैसे आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको नाम से पता चल रहा है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, अभी तक हम लोगों ने जितने भी आपके, जस्ट लिसन मी केयरफुली, अभी तक जितने भी हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड्स पढ़े हैं उनमें सिंगल रेडी क्यू होती थी आपकी, सिंगल क्यू होती थी, यस और नो? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, पहले आप लोग रिप्लाई करो फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा दोनों में। अभी तक जितने भी हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड्स पढ़े हैं उनमें सिर्फ एक ही, ओनली वन क्यू होती थी, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? ओनली वन क्यू होती थी कि नहीं? यस, बिल्कुल सही बात है, एक ही क्यू होती थी। ठीक है, उसी में सारी प्रोसेस आपकी अराइव करती थी, उसी में सारी प्रोसेस आपकी अराइव करती थी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की, तो यहां पर आपकी क्या होती है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल क्यूज होती हैं। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग मतलब मल्टीपल क्यूज होती हैं आपकी, मल्टीपल क्यूज होती हैं। ठीक है, तो अभी दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा, पहले सारे पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका यहां पर क्या है, इट इज ए क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन विच रेडी क्यू इज पार्टीशन, मतलब रेडी क्यू जो आपकी होती है वो डिवाइड हो जाती है, पार्टीशन का मतलब डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलर क्यूज एंड प्रोसेसेस आर असाइंड परमानेंटली इनटू दीज क्यूज। ठीक है, द प्रोसेसेस आर divided on the basis of their intrinsic characteristics such as memory size priority etc। ठीक है, तो जो आपकी एक रेडी क्यू होती है वो आपके मल्टीपल क्यूज में डिवाइड हो जाती है, स्मॉलर क्यूज में डिवाइड हो जाती है। हर एक क्यू में जो आपकी प्रोसेसेस होंगी वो उनकी इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करेंगी, लाइक साइज, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। ठीक है, हायर प्रायोरिटी वाले आपके रेडी क्यू 1 में रहेंगी, लोअर प्रायोरिटी वाले आपके रेडी क्यू 2 में रहेंगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग जो है प्रोसेसेस को डिफरेंट डिफरेंट क्यू में अरेंज करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गई दोस्तों आपके मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, ये तो हो गई आपकी मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो मैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग बाद में दोनों में आपको मैं दिखा दूंगा, तो अभी हम लोग सिर्फ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं। तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पर जो रेडी क्यू होती है वो आपके स्मॉल स्मॉल, ठीक है, क्यूज में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारी क्यूज बन जाती हैं आपके। हर एक क्यू में जो आपकी प्रोसेस हम लोग असाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, लाइक मेमोरी साइज, प्रायोरिटी। ठीक है, उसके बेसिस पर हर एक क्यू में हम लोग प्रोसेस असाइन करते हैं। ठीक है, प्रोसेस असाइन करते हैं। तो अब यहाँ पर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में क्या होता है आपका, यहाँ पर भी आपकी जो है यहाँ पर भी आपके मल्टीपल क्यूज होती हैं। इन दिस एल्गोरिथम रेडी क्यू इज पार्टीशन इनटू स्मॉलर क्यूज ऑन द बेसिस ऑफ सीपीयू वर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन दोनों में जो रेडी क्यू को डिवाइड करने का जो प्रोसेस है दोनों में अलग अलग है। ठीक है, so in this algorithm ready queue is partitioned into smaller queues on the basis of CPU worst characteristics,
द प्रोसेसेस आर नॉट परमानेंटली एलोकेटेड टू वन क्यू एंड आर अलाउड टू मूव बिटवीन क्यू। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर आपका क्या होता है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में क्या होता है, ध्यान से अभी डायग्राम दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं समझा देता हूं। यहां पर सपोज ये आपकी Q1 है, ये आपकी क्या है, ये Q1 है, मतलब जो रेडी क्यू है आपकी कई सारी क्यू में डिवाइड हो गई, ये आपकी Q2 है, ठीक है, एंड सो ऑन, सपोज Q3 है ये आपकी, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका Q3 है। तो यहां पर क्या होता है कि जो Q1 में आपकी जो प्रोसेसेस होंगी, ठीक है, जो इसको Q1 में असाइन की गई है, जब तक उनको पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक आप Q2 पर मूव नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब Q1 की जितनी भी प्रोसेस है वो Q1 में ही रहेंगी, Q2 में मूव नहीं कर सकती। जब तक Q2 की सारी को एग्जीक्यूट नहीं कर देंगे तब तक हम लोग Q3 पे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये सपोज आपकी Q1 है, अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ये आपकी Q2 है, तो दो ही क्यू ले लेते हैं। तो यहां पर जो है प्रोसेस का जो स्विचिंग है वो हो सकती है, Q1 से Q2 में आपकी प्रोसेस आ सकती है, ठीक है, Q1 से Q2 में प्रोसेस आपकी आ सकती है, ध्यान से सुनिएगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। द प्रोसेसेस आर नॉट परमानेंटली एलोकेटेड टू वन क्यू, ठीक है, एंड आर अलाउड टू मूव बिटवीन क्यूज, प्रोसेस बिटवीन क्यूज यहाँ पे मूव कर सकती हैं। Q1 की प्रोसेस आपके Q2 की प्रोसेस में आ सकती है, बट यहाँ पर मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में क्या है कि जब तक Q1 की हम लोग सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर लेते तब तक Q2 पे मूव नहीं कर सकते, यानी Q1 की प्रोसेस आपके Q2 में नहीं आ सकती। यहाँ पर स्विचिंग अलाउड नहीं है बिटवीन दी क्यूज, परमानेंटली एलोकेट करते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? बात समझ में आ गई? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, प्रोसेसेस आर असाइंड परमानेंटली इनटू दीज क्यूज, तो Q1 की प्रोसेस को Q1 में परमानेंटली असाइन कर दिया गया है। Q1 की प्रोसेसेस आपकी Q2 में नहीं आ सकती, जो Q2 में जो आपकी प्रोसेस है जिनको परमानेंटली असाइन कर दिया गया है वो आपका Q3 में नहीं आ सकती। बात समझ में आ गई? जबरदस्त तरीके से, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर तरीके से, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। तो दोनों में ही आपका रेडी क्यू जो है वो स्मॉलर क्यूज में डिवाइड हो जाती है, बट मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में हम लोग हर एक क्यू को जो प्रोसेस असाइन करते हैं वो परमानेंटली असाइन करते हैं। मतलब वहां पर Q1 की प्रोसेस आपकी Q2 में नहीं आ सकती, Q2 की Q3 में नहीं आ सकती। जब तक Q1 की सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर लेंगे तब तक Q2 पे नहीं जा सकते हम लोग, ठीक है। यहां पर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में क्या है कि यहाँ पर स्विचिंग अलाउड है बिटवीन द क्यूज। यहाँ पर जो क्यूज को हम लोग प्रोसेस असाइन करते हैं वो परमानेंटली असाइन नहीं करते हैं, यानी Q1 की प्रोसेस आपकी Q2 में भी मूव कर सकती है, Q2 की आपके Q3 में भी मूव कर सकती है, एंड सो ऑन। बेटा बात समझ में आ गई, यस और नो? बेटा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा पूरे, ठीक है, पूरे YouTube पे जो है इतनी बेहतरीन तरीके से डिफ्रेंशिएट करके, जबरदस्त तरीके से कहीं नहीं मिलेगा आपको, नहीं तो आप सर्च मार के देख लेना, ठीक है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। तो बात समझ में आ गई? एकदम सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर तरीके से। अभी जो मैंने डायग्राम बनवाए हैं मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बस मुझे इतना बता दो कि हाँ सर यहाँ पे सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमें बात समझ में आ गई, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या होती है और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग क्या होती है। सभी ने नोट डाउन कर लिया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ढूंढे नहीं मिलेंगे आपको, नोट डाउन कर लिया आपने सभी ने? दोस्तों अपने सारे फ्रेंड्स को बताओ यहाँ पर, ठीक है, कि बेहतरीन तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। चल तो आई थिंक एवरीवन नोटेड डाउन, ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इसी तरीके से। और मैंने दोनों का डेफिनेशन आपको समझा दिया, ठीक है, और आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमें यहाँ पे समझना है, दूसरा पॉइंट जो हमें यहाँ पे समझना है आपका मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में, डिफरेंशिएट करके ही लिख लीजिएगा। The priority is fixed in this algorithm when all processes in one queue get executed completely, then only processes in other queue are executed. Thus starvation can occur. ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सपोज कोई रेडी क्यू आपकी स्मॉलर क्यूज में डिवाइड हो गई और हर एक क्यू को हम लोगों ने परमानेंटली जो है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं अभी। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में कोई आपकी रेडी क्यू थी, वो स्मॉलर क्यूज में डिवाइड हो गई, हर एक क्यूज को परमानेंटली हम लोगों ने प्रोसेस असाइन कर दिया,
तो जब तक Q1 की सारी प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर लेते तब तक नेक्स्ट वाली Q की प्रोसेस पे हम लोग नहीं जा सकते उसके एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज Q1 की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में ज्यादा टाइम लग गया तो Q2 की प्रोसेस आपके इंडेफिनिट वेटिंग में चली जाएंगी कि नहीं, इंडेफिनिट वेटिंग में चली जाएंगी कि नहीं। तो इंडेफिनिट वेटिंग जो होती है वही तो हमारी क्या होती है दोस्तों, वही तो हमारी क्या होता है, वही तो हमारा स्टारवेशन होता है। इंडेफिनिट वेटिंग ऑफ द प्रोसेसर इज कॉल्ड स्टारवेशन। अगर किसी सीपीयू शेड्यूलिंग में प्रोसेसर इंडेफिनिट टाइम के लिए वेट कर रही है सीपीयू को लेने के लिए, ठीक है, तो वहां पे स्टारवेशन होगा। तो यहां पर है स्टारवेशन की नहीं, बिल्कुल होगा यार यहाँ पे स्टारवेशन, क्योंकि सपोज Q1 में आपकी बहुत सारी प्रोसेस है, उनको एग्जीक्यूट करने में ज्यादा टाइम लग गया, तो जब तक उनको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट क्यू पर पहुंच नहीं सकते। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो, है ना भैया यहाँ पर स्टारवेशन, बिल्कुल। तो यहाँ पर स्टारवेशन आ जाएगा, सेकंड पॉइंट ये ले लीजिए। यहाँ पर स्टारवेशन को ये प्रिवेंट करता है कौन, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, क्योंकि यहाँ पर आप ठीक है रेडी क्यू की सब प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट कर रहे थे, आप सडनली प्रायोरिटी के बेसिस पर ठीक है रेडी क्यू यानी क्यू सेकंड पे भी आप जा सकते हो, ठीक है, सेकंड से आप थर्ड पे भी मूव कर सकते हो, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जिसको पहले एग्जीक्यूट करना होगा, आप उनके बीच में आप मतलब स्विचिंग कर करके आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टारवेशन को ये प्रिवेंट कर देता है। बात समझ में आ गई, यस और नो, लिख लो। द प्रायोरिटी फॉर प्रोसेसेस इज डायनामिक एज प्रोसेस इज अलाउड टू मूव बिटवीन क्यूज, ठीक है, डायनामिकली बिटवीन क्यूज मूव कर सकती है प्रोसेसेस। ए प्रोसेस टेकिंग लॉन्गर टाइम इन लोअर प्रायोरिटी क्यू कैन बी शिफ्टेड टू द हायर प्रायोरिटी क्यू, जिसको ज्यादा टाइम लग रहा होगा उसको हायर प्रायोरिटी क्यू में शिफ्ट कर देंगे, वहां पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। दस इट प्रिवेंट्स स्टारवेशन। तो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में प्रोसेसर आपकी क्यूज के बीच में स्विच कर सकती हैं, तो इसलिए ये आपके स्टारवेशन को प्रिवेंट कर देता है, कौन, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर आपका ये रहा, किसका, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का, जो आप नोट डाउन कर लीजिए। बात समझ में आ गई कि नहीं, सेकंड पॉइंट समझ में आया सबको दोस्तों, सेकंड पॉइंट सबको समझ में आया, यस और नो। सेकंड पॉइंट मेरे परंपरा विद्यार्थियों सभी को समझ में आ गया। देखो यार, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, तभी मजा आएगा, लाइक और शेयरिंग होती रहनी चाहिए। तो सेकंड वाला पॉइंट सभी को समझ में आ गया, यस और नो। चल, थर्ड पॉइंट आपका क्या है, सिंस processes do not move between queues it has low scheduling overhead and is inflexible। ये आपकी इनफ्लेक्सिबल है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के बीच में आपकी प्रोसेस बिटवीन क्यू मूव नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये इनफ्लेक्सिबल है। एंड इट हैज लो शेड्यूलिंग ओवरहेड, ठीक है, लो शेड्यूलिंग ओवरहेड, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर प्रोसेस आपकी क्यू के बीच में स्विच कर सकती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया रईस मोहम्मद जी, पहली बार आए हो बेटा रईस। सिंस प्रोसेसेस आर अलाउड टू मूव बिटवीन क्यूज, यहाँ पर अलाउड है बिटवीन क्यूज में प्रोसेस को मूव करना। इट हैज हायर शेड्यूलिंग ओवरहेड एंड इज फ्लेक्सिबल, ये आपकी फ्लेक्सिबल है, ये आपकी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है बात सभी को, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स सभी को बात, ठीक है दोस्तों, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। चल, तो क्या सभी ने इसको नोट डाउन कर लिए सारे पॉइंट्स। उसके बाद अभी मैं आपको मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का डायग्राम बता देता हूं, ठीक है, और उसके बाद मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग का डायग्राम देख लेते हैं, दोनों से एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज हमारा यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, सीपीयू शेड्यूलिंग दोस्तों क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो दोस्तों बात समझ में आ गई सभी को, एवरीवन नोटेड डाउन दीज पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है यहाँ पर, ठीक है भाई। मैं इतनी डिटेल में आप लोगों को सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूं कि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़े, और अपने फ्रेंड्स को भी आप लेकर आए कि यहाँ पर ओएस मस्त पढ़ाई जा रही है एकदम से, ठीक है। एक एक पॉइंट्स क्लियर करके मैं आपको जो है तब आगे बढ़ता हूं, तो एकदम सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर एसडीसीसी का कॉन्सेप्ट है कि नहीं दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपका सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से लिख दो फटाक से एकदम से, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जस्ट रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन, जस्ट सभी लोग लिख दो यार, एसडीसीसी लिख दो, या तो हार्ट्स बना दो लेगेसी कंटिन्यू करते हुए, या तो हार्ट्स बना दो लेगेसी कंटिन्यू करो, हार्ट्स बना दो स्क्रीन रेड कर दो, या बता दो कि हाँ सर दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया।
अब हम लोग एक एक क्वेश्चन दोनों का उठा लेते हैं और मैं करा देता हूं आपको। चल तो ठीक है, एसडीसीसी हो गया, बहुत बढ़िया। सभी लोग बताओ यार, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ एक बार कि हाँ सर हो गया जबरदस्त तरीके से। चल निखिल कुमार वेरी गुड। चलो तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखो उसका डायग्राम देख लेते हैं। जो मैंने आपको बताया उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। आई थिंक आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है। सो एमएलक्यू में क्या होता है, मल्टी लेवल क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होता है, आपकी सपोज Q1 में कुछ सिस्टम प्रोसेसेस हैं, Q2 में आपकी कुछ इंटरेक्टिव प्रोसेसेस हैं, Q3 में आपकी कुछ बैच प्रोसेसेस हैं। तो आप जब तक Q1 की सारी प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट नहीं कर लेते तब तक आप Q2 पर मूव नहीं करेंगे। जब तक Q2 की सारी प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट नहीं कर लेते तब तक आप Q3 पर मूव नहीं करेंगे, ठीक है। हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी, Q1 को हम लोग हाई प्रायोरिटी देते हैं, Q2 को उससे उससे कम, Q3 को उससे कम। जितनी आपकी बॉटम लेवल की क्यूज होंगी उनकी प्रायोरिटी कम होगी, इस तरीके से कम होती हुई चली जाती है, ठीक है। इस तरीके से कम होती हुई चली जाती है। तो आपको क्या क्लियर दिखाई दे रहा है प्रॉपर? ये दोस्तों क्लियर दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपर? कल क्लास नहीं हो पाई थी, उससे पहले क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि टेक्निकल इशू था थोड़ा सा, ठीक है। तो आज मैंने उसको जब फिक्स करा लिया तो क्लास आपकी कंटिन्यू है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक सेशन के लाइक बटन को हिट नहीं किया ना, सबसे पहले तो लाइक बटन जाके हिट करो, सबसे पहले तो लाइक बटन जाके हिट करो दोस्तों, उसके बाद बैठ के यहाँ पे आराम से वॉच करते रहिए। सो डायग्राम बना लीजिए सभी लोग एमएलक्यू में, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ठीक है सेमेस्टर के लिए भी पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए फायदेमंद है, और जो गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो एकदम अंदर तक का कॉन्सेप्ट मिल ही रहा है, ठीक है। तो मेन तो गेट के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, गेट के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्लियर होगी बात सभी को? चल सभी ने ड्रॉ कर लिया डायग्राम? ये एमएलक्यू का डायग्राम है जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए हैं, उसके बेसिस पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जल्दी बताओ दोस्तों, जल्दी जल्दी फटाफट। चल तो यहां पर जो है, अब इसका एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कंसिडर बिलो टेबल ऑफ 4 प्रोसेसेस अंडर मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, ठीक है। क्यू नंबर डिनोट्स द क्यू ऑफ द प्रोसेसेस, क्यू नंबर डिनोट्स द क्यू ऑफ द प्रोसेस, क्यू ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, क्यू ऑफ द प्रोसेस। तो यहां पे कितनी क्यू है आपकी, यहां पर आपकी 2 क्यू है, एक तो Q1 है और दूसरी आपकी कुछ प्रोसेस आपकी Q2 में है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपको यहां पर मल्टी लेवल क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग यूज करनी है। क्या यूज करनी है आपको? मल्टी लेवल क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग यूज करनी है, सीपीयू शेड्यूलिंग यूज करनी है, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग यूज करनी है। और आपको जो है यहां पर एवरेज टर्न अराउंड टाइम वगैरह कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए नोट डाउन कर लीजिए पहले तो, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। एमएलक्यू का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले तो। थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन में कंप्लीट कर देता हूँ। प्रायोरिटी ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, यहाँ पे लिखा हुआ था प्रायोरिटी, वैसे भी हमें पता होता है लेकिन यहाँ पे लिखा भी है प्रायोरिटी ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन, क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा इज ग्रेटर देन Q2, priority of Q1 is greater than Q2, Q1 uses round robin and Q2 uses FCFS। जो Q1 है मेरी, ये कौन सी पॉलिसी यूज कर रही है? राउंड रॉबिन। जो Q1 में आपकी प्रोसेसेस होंगी वो राउंड रॉबिन पॉलिसी यूज कर रही होंगी,
यहाँ पे टाइम क्वांटम कितना है 2, और जो Q2 में आपकी प्रोसेस होंगी वो FCFS यूज कर रही है। क्या यूज कर रही है? FCFS। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं आपको? क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं माय डियर फ्रेंड्स? यस और नो में रिप्लाई कर दीजिए पहले तो। क्वेश्चन क्लियर हुआ आप सभी को? क्वेश्चन क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी को? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्यू है आपकी, एक Q1 और Q2। कुछ प्रोसेस आपकी Q1 में है, जैसे P1 P2 और P4 आपकी Q1 में है। उसके बाद आपकी P2 जो है Q2 में है। P1 में जो आपकी जो ठीक है, जो Q1 में आपकी जो प्रोसेस है उनको राउंड रॉबिन से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। टाइम क्वांटम कितना है 2। और जो P2 में आपकी जो प्रोसेस होंगी Q2 में, उनको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे FCFS CPU शेड्यूलिंग से। किससे? FCFS CPU शेड्यूलिंग से दोस्तों। ठीक है, FCFS CPU शेड्यूलिंग से। चलो, तो यहां पर दो प्रोसेसर है आपकी, एक तो Q1 और दूसरी है आपकी Q2। तो Q1 में आपकी कौन कौन सी प्रोसेसर है? आपकी P1 है, कॉमा P2 है, कॉमा आपका P4 है। ठीक है, और Q2 में कौन सी प्रोसेस है आपकी? ओनली P3 है। ओनली व्हाट? P3 है। ओनली व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? P3 है। क्या है? P3 है। तो सबसे पहले हम लोग Q1 की प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले Q1 की प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करेंगे। गैंग चार्ट बना दे रहा हूं मैं आपका यहीं पर। ठीक है, गैंग चार्ट मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। गैंग चार्ट मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो MLQ के अकॉर्डिंग जब तक Q1 की सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर लेते तब तक Q2 पर नहीं जाएंगे। बट अराइवल टाइम को भी देखना होता है। बट किसको देखना होता है? अराइवल टाइम को। तो ठीक है, अराइवल टाइम को भी देखना होता है। सबसे पहले मैं किसको एग्जीक्यूट करूंगा? आपका 0 से। ठीक है, टाइम क्वांटम 2 है। सबसे पहले P1 को कितना एग्जीक्यूट करूंगा? 2। कितना एग्जीक्यूट करूंगा? आपका 2। फिर P2 को। ठीक है, तो मेरा P1 का कितना बचेगा? यहाँ पर अभी 2 बचेगा, 2 एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद P2 को पहले रेडी क्यू की सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। 2 से 4, 2 से 4। तो यहाँ पर मेरा कितना बचेगा? अभी 1। यहाँ पर मेरा कितना बचेगा दोस्तों? अभी 1। उसके बाद एट टाइम 0 पर देखो, ये आपकी P1 P2 और P3 आई है ना। तो राउंड रॉबिन में भी हम लोग क्या लगाते हैं? FCFS लगाते हैं ना। ठीक है, तो उसके बाद मेरी P1, तो उसके बाद मैं P1 को एग्जीक्यूट कर दूंगा। जो पहले आई पहले एग्जीक्यूट होगी। तो ये 2 से 6 मेरी P1 एग्जीक्यूट हो गई। P1 मेरी हो गई फिनिश। उसके बाद P2, उसके बाद दोस्तों P2, उसके बाद P2। तो P2 को हम कितना एग्जीक्यूट करेंगे? यहाँ पर P2 को जल्दी से बताओ कितना एग्जीक्यूट करेंगे? P2। ठीक है, तो P2 मेरा कितना बचा है? सिर्फ एक ही बचा हुआ है। तो 6 से 7 मैंने P2 कर दिया। 6 से 7 मैंने क्या कर दिया? P2 कर दिया। ठीक है, अब मेरा जो P3, अब मेरा क्या बचा हुआ? P3 बचा हुआ है। तो P3 मेरा कहा? ये सारी रेडी क्यू में आ चुकी हैं। ठीक है, तो P3 मेरा 0 टाइम पे अराइव हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस मेरी रेडी क्यू में P4, वो एट टाइम 10 पे आ रही है। ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी देखो, अभी ध्यान से सुनो, अगर आपको कंफ्यूजन हुआ हो तो देखो, अभी जो है, अभी अराइवल टाइम 0 पर, अराइवल टाइम 0 पर रेडी क्यू 1 में आपका P1 और P2 था, और क्यू में आपका P3 था। ठीक है, तो मैंने पूरा एग्जीक्यूट कर दिया राउंड रॉबिन फैशन में P1 और P2। अब मैं Q3 पर जा सकता हूं। तो Q3 मैंने जो है एट टाइम 0 की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो Q3 में Q2 में मेरा P3 था, तो P3 को मैं कितना एग्जीक्यूट करूंगा? ओनली 10 तक, क्योंकि एट टाइम 10 पर मेरा P4 भी रेडी क्यू में आ जाएगा। तो ये मेरा कितना करूंगा इसको? 10 तक। तो यहां पर अभी क्या आ जाएगा आपका? ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अभी यहाँ पे क्या आ गया? P4 आ गया आपका रेडी Q1 में। ठीक है, Q1 में P4 आ गया। तो P4 को पहले फिनिश करना है, उसके बाद P3 करेंगे। तो P4 मैं पूरा फिनिश कर दूंगा। P4 मेरा कितना है दोस्तों? P4 मेरा कितना है? P4 मेरा कितना है? 5 फर्स्ट टाइम है। ठीक है, P4 मेरा कितना है? 5 है फर्स्ट टाइम। तो 2 करके टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग चलाएंगे इसको। तो 10 से 12, उसके बाद P4 फिर से मेरा चलेगा, पूरा फिनिश करेंगे। 14, P4 मेरा 1 यूनिट बचेगा। P4 14 से 15। उसके बाद मेरा क्या बचा? P3 को मैं पूरा एग्जीक्यूट कर दूंगा। यहां पर मैंने 3 यूनिट चला दिया था, कितना बचा था? 5। तो P3 मेरा कितना हो जाएगा? 15 से 20। बात समझ में आ गई सबको दोस्तों? भैया बात समझ में आ गई? यस और नो? यस और नो गाइस? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एट टाइम 0 पर रेडी क्यू 1 में कौन कौन सी प्रोसेस थी आपकी? P1 और P2। और रेडी क्यू में 2 में कौन सी प्रोसेस थी आपकी? P3 थी। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का। जब तक Q1 की सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर लेते हैं तब तक Q2 पे नहीं मूव करेंगे।
तो Q1 की प्रोसेस हम लोग राउंड रॉबिन में एग्जीक्यूट करेंगे, टाइम क्वांटम 2 है। तो पहले P1 को 2 यूनिट चला दिया मैंने, 2 यूनिट बचा, उसके बाद P2 भी सेम टाइम पे अराइव हो चुका है, जो पहले आएगी, ठीक है। तो इसको मैंने 2 यूनिट चला दिया, उसके बाद P1 मेरा कितना बचा था, 2 यूनिट बचा था, उसको फिनिश कर दिया। P2 मेरा 1 यूनिट बचा था, उसको फिनिश कर दिया। उसके बाद Q1 की एट टाइम 0 की बात हो रही है, Q1 की सारी प्रोसेस फिनिश हो गई। अब Q2 पे मूव कर सकते हैं, लेकिन Q2 पे जो है P3 उसको हम लोग 3 यूनिट चलाएंगे, क्योंकि एट टाइम P4 पर मेरा रेडी Q1 में फिर से एक P4 प्रोसेस आ जाएगी। तो पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तभी रेडी Q2 वाले को पूरा फिनिश करेंगे। समझ में आ गई बात सबको? समझ में आ गई माय डियर फ्रेंड्स बात सबको? यस और नो? भैया सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था भैया वही कॉन्सेप्ट लगा दिया, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था माय डियर फ्रेंड्स वही। Q1 को कंप्लीट नहीं किया क्या पहले? Q1 बेटा, Q1 को तो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो यार, क्या नाम है आपका, हितांशु। Q1 में एट टाइम 0 पर ये देखो 3 ही प्रोसेस आपकी थी एट टाइम 0 पर जो अराइव हो रही थी, P1 P2 P3। Q1 में ओनली P1 P2 एट टाइम 0 पे अराइव हो रही थी, और Q2 में P3 अराइव हो रही थी। तो पहले P1 P2 को फिनिश करेंगे, उसके बाद Q2 पर आएंगे और P3 को उठाएंगे। लेकिन P3 को जैसे हम लोगों ने 3 यूनिट चलाया, वैसे ही एट टाइम 10 पर मेरा रेडी Q1 में, ठीक है, Q1 में मेरा क्या आ जाएगा, Q1 में मेरा P4 आ जाएगा। तो जब तक P4 को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक इसको नहीं फिनिश कर सकते। तो पहले P4 को फिनिश करके आके फिर P3 को फिनिश करेंगे। बात समझ में आ गई हितांशु? टाइम का चक्कर है यहां पर दोस्तों। बात समझ में आ गई माय डियर फ्रेंड्स? यस और नो? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई सबको? हितांशु बेटा, तो बेटा वही तो कर रहे हैं, एट टाइम 0, टाइम के बेसिस पर। एट टाइम 0 पर रेडी क्यू में देखो P1 और P2 था Q1 में, और Q3 में एट टाइम 0 पर ही कौन सी प्रोसेस अराइव हो रही थी, P3 अराइव हो रही थी। तो पहले हम लोगों ने P1 और P2 को राउंड रॉबिन मैनर में फिनिश कर दिया, ठीक है, 7 तक। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस रेडी क्यू में आपकी उस टाइम पे नहीं बची थी अब, ठीक है। तो हमने क्या किया, P3 को उठा लिया, P3 को 7 से 10 तक एग्जीक्यूट किया। तो 10 पर एट टाइम 10 पर देखो रेडी क्यू में आपकी P1, ऐसे तो करते हैं, एट टाइम 10 पर रेडी क्यू में 1 में आपका P4 आ गया। तो पहले P4 वाली को फिनिश करेंगे, फिर P3 को फिनिश करेंगे। अभी बात समझ में आ गई हितांशु मेरे भाई? सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है। तो भैया यहां पे लिख लीजिए आप क्या, कंप्लीशन टाइम एंड ऑल। तो भैया यहाँ पे कंप्लीशन टाइम लिख लीजिए। तो कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा आपका, P1 का कितना है, 6 है। P2 का कितना है दोस्तों, P2 का आपका कितना है, P2 का आपका 7 है। P3 का आपका कितना है, 20 है। और P4 का आपका कितना है, 15 है। भैया निकाल के जल्दी से बता दो फटाक से आंसर, मजा आ गया हो तो। बेटा अगर वो टाइम के बेसिस पर है, 0 टाइम पर आपकी P3 Q2 में आ गई थी, अगर नहीं आती तो जिस टाइम पे आती तब देखते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा हितांशु। तो पहले P1 Q1 को कंप्लीट करते, ठीक है। वो देगा आपको यहाँ पर क्यू नंबर देगा वो आपको इस तरीके से। पहले तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए तो वो क्यू नंबर देगा कि कौन कौन सी प्रोसेस आपकी Q1 में है, Q2 में है, Q3 में, एंड सो ऑन। आई थिंक अभी किससे क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तो भैया यहाँ पे TAT वगैरह निकाल दो, जल्दी से बताओ क्या आएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे एक कॉलम बना लो TAT का, यहाँ पे TAT का एक कॉलम बना दो। तो 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 6, 7 माइनस 0 7 हो जाएगा, 20 माइनस 0 20 हो जाएगा, 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उठा के ऐड कर लो, उठाकर ऐड कर लो, ठीक है। उठा के ऐड कर लो माय डियर फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा आपका, 13 एंड 20 33 एंड 5 38। सो 38 डिवाइड बाय हाउ मच, 38 डिवाइड बाय 4। सो 4 9 जा 36 एंड 4 5 जा 20, 955 9.5 टर्न अराउंड टाइम आ गया।
एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आ गया 9.5, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स 9.5, यस और नॉट माय डियर फ्रेंड्स। हितांशु बेटा समझ आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हितांशु बेटा समझ आ गया मेरे भाई। बस इतना याद रखो कि जब तक ठीक है Q1 की नई प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, Q2 को पूरा जो प्रोसेस होंगी उनको नहीं कंप्लीट कर सकते हम लोग, ठीक है। तो यहां पर WT निकाल दो, कितना आएगा, WT का एक कॉलम बना लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, WT का एक कॉलम बना लीजिए यहां पर, ठीक है। तनुप्रिया समझ आ रहा है, तनुप्रिया, वेरी गुड। हितांशु वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तनुप्रिया बेटा समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, 20 - 8 कितना हो जाएगा 12, 5 - 5 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है आप सबको, बहुत बढ़िया। ये आपको मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैंने आपको बता दी प्रॉपर वे में, कॉन्सेप्ट दे दिया, अच्छे से समझा दिया, पॉइंट्स दे दिया और क्वेश्चन लगवा दिया आपको, ठीक है। तो जल्दी से बताओ कितना आएगा यहाँ पर, 6 एंड 12 कितना हो जाएगा आपका 18, तो 18 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा आपका व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, ये आ गया आपका एवरेज वेटिंग टाइम। क्या आ गया आपका ये एवरेज वेटिंग टाइम। तो मेरे भाई लोगों को क्लियर हो गई बात सभी को जबरदस्त तरीके से। भैया अगर मजा आ गया हो ना, अगर मजा आ गया हो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में, अभी मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग का क्वेश्चन लगाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार जो है एकदम लेगेसी को कंटिन्यू रखते हुए एकदम हार्ट्स बना दो यार, मजा आ जाता है, ठीक है। हार्ट्स देख के मुझे मजा आ जाता है और थोड़ा मोटिवेशन और आ जाता है। तो कल हम लोग सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इन सारे सीपीयू शेड्यूलिंग के, जिससे कि आप जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उनको बाइंड अप कर पाए, आप अच्छे से अपने माइंड में बैठा पाए। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे सीपीयू सॉरी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और प्रोसेस कोऑर्डिनेशन पर, ठीक है। तो चलो भैया अगले क्वेश्चन पे। तो भैया मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको क्यू नंबर गिवन रहेगा और वो बता देंगे कि Q1 की प्रोसेस को आप कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, Q2 की प्रोसेस को कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस तरीके से वो आपको बता देंगे सब कुछ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बता दिया था प्रायोरिटी ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2 बता दिया था, Q1 की प्रोसेस को राउंड रॉबिन से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और Q2 की प्रोसेस को FCFS के फैशन में एग्जीक्यूट करेंगे। तो सब कुछ वो आपको दे देगा, सब कुछ वो आपको दे देगा दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो चलो अगले को, ठीक है, MLFQ समझ लेते हैं, MLFQ समझ लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये रहा देखो डायग्राम MLFQ का, जो हम लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए हैं, जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो हम लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है, ले फाउंडेशन क्रिएट किया है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू रिगार्डिंग MLFQ। तो ये रहा देखो उसका डायग्राम, ठीक है। तो Q1 की प्रोसेस आपकी Q2 में मूव कर सकती हैं, Q2 की Q3 में मूव कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग Q को जो है प्रोसेसेस परमानेंटली असाइंड नहीं करते हैं, परमानेंटली असाइंड नहीं करते हैं, जाके थ्योरी पढ़ लेना एक बार, समझ में आ जाएगी बात। परमानेंटली असाइंड नहीं करते हैं, बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों सभी को, बात समझ में आ गई, यस और नो, आई थिंक समझ में आ गई होगी। डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है, MLFQ का डायग्राम। हायर प्रायोरिटी हम लोग Q1 को ही देते हैं, उसके बाद Q2 को, इस तरीके से लोअर को, जैसे 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 आप लोअर में बॉटम में क्यू क्रिएट करते रहेंगे, आप प्रायोरिटी क्या करते रहेंगे बेटा, वही 6 PM डेली रहता है रोहित कुमार, 6 PM डेली रहेगा, 6 PM डेली रहेगा, ठीक है। तो सभी जिन लोगों ने मिस कर दिया, नोट्स में प्रॉपर दे रहा हूं, आप लोग जाकर जो है सेम टाइमिंग रहेगी, आप जाकर नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, एक एक पॉइंट मैंने दिया है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, मैंने रिजल्ट्स, ठीक है, हर एक सीपीयू शेड्यूलिंग के जो रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं वो मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज के फॉर्म में दिए हैं, तो डायरेक्टली भी आप आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा डायग्राम सभी ने ड्रॉ कर लिया, नहीं तो आप जाके एक बार देखो, मैंने सारे पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी बताओ यार, गेट की एकदम बेहतरीन लेवल की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास चल रही है,
बिल्कुल गेट लेवल का हम लोग गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एकदम जबरदस्त, गेट से भी ऊपर के लेवल का हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब नॉलेज मैं दे रहा हूँ आपको, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज दोस्तों, जो आपको दूसरे चैनल्स पे नहीं मिल सकती, सिर्फ गेट एकेडमी पे मिल सकती है, सिर्फ गेट एकेडमी पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक सबने ड्रॉ कर लिया होगा डायग्राम, यहाँ पे जो है क्यू के बीच में प्रोसेस आपकी मूव कर सकती है। ये रहा इसका एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंसिडर ए सिस्टम दैट हैज ए सीपीयू बाउंड प्रोसेस विच रिक्वायर्स ए वॉच टाइम ऑफ 40 सेकेंड्स, ठीक है। कंसिडर ए सिस्टम दैट हैज ए सीपीयू बाउंड प्रोसेस, जिसके पास एक प्रोसेस है सीपीयू बाउंड, विच रिक्वायर्स ए वॉच टाइम ऑफ 40 सेकेंड्स, जिसको कितने सेकंड की जरूरत है, 40 सेकंड उसका वॉच टाइम है। एग्जीक्यूशन के लिए 40 सेकंड चाहिए उसको। द मल्टी लेवल feedback queue scheduling algorithm is used and the queue time quantum 2 seconds and each level it is increased by 5 seconds, ठीक है। then how many times the process will be interrupted and on which queue the process will terminate the execution। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो ये कह रहा है कि कितने टाइम आपके प्रोसेस को इंटरप्ट होना पड़ेगा, एक क्यू से दूसरे क्यू में मूव करना पड़ेगा, दूसरे से तीसरे में, और किस क्यू नंबर पे जाके प्रोसेस आप टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब वो अपना एग्जीक्यूशन टाइम 40 सेकंड जो है वो फिनिश कर लेगी। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड एंड द क्यू टाइम क्वांटम 2 seconds एंड इन ईच लेवल इट इज इंक्रीज्ड बाय 5 seconds। सो Q1 में, ठीक है, Q1 में उसने अपने 2 सेकंड इन्वेस्ट किए, पहले Q1 में कितना 2 सेकंड इन्वेस्ट किया, उसके बाद जैसे ही वो Q2 पर गई, हर एक लेवल पर, भैया हर एक लेवल पर कितना इंक्रीज हो जाएगा, 5 सेकंड, इंक्रीज बाय 5 सेकंड, तो Q2 पर कितना 7 सेकंड हो गया, ठीक है। Q3 पर ऐसी 5 सेकंड फिर से इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा 12 सेकंड, एंड सो ऑन। ऐसी Q4 पर कितना हो जाएगा, Q4 पर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 12 से कितना हो जाएगा आपका 17 सेकंड, ठीक है। एंड इन सबको ऐड करो भैया, 2 सेकंड उसने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, 7 यहाँ पर, ठीक है। तो 7 to 9, 9 और 12 कितना हो जाएगा, 9 और 12 21, 21 और 17, 21 और 17, 21 और 17 38 हो गया। तो Q5 पर कितने सेकंड इन्वेस्ट करेगी वो, अपने सिर्फ ओनली 2 सेकंड, तो 17 यहाँ पे, तो यहाँ पे 19 सेकंड। तो भैया कितनी बार इंटरप्ट होना पड़ा प्रोसेस को, कितनी बार इंटरप्ट होना पड़ा, जल्दी से बताओ। और कौन सी क्यू नंबर पे जाके इंटरप्ट आपका मतलब टर्मिनेट हो गई आपकी प्रोसेस, तो Q5 पे जाके तो टर्मिनेट हो गई, Q5 पे जाके तो टर्मिनेट हो गई। और इंटरप्ट कितनी बार होना पड़ा, जल्दी से बताओ, कितनी बार इंटरप्ट क्रिएट किया, कितनी बार इंटरप्ट होना पड़ा, जल्दी से बताओ सोच समझ के। भैया कितनी बार इंटरप्ट होना पड़ा प्रोसेस को, 4 टाइम्स। देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही थी तो 1 टाइम तो यहाँ पे इंटरप्ट हुई, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही थी 2 टाइम, यहाँ पे सेकंड टाइम यहाँ पे इंटरप्ट हो गई, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही थी उसको यहाँ मूव करना पड़ा 3rd टाइम यहाँ पर, और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही थी तो इंटरप्ट होकर कहाँ पे गई, क्यू नंबर 5 पर गई, 4th टाइम यहाँ पे इंटरप्ट होना पड़ा। तो भैया इंटरप्ट कितने टाइम्स हुई, 4 टाइम्स, और किस वाली क्यू पे जाके कंप्लीट हुई, 5th नंबर की क्यू पे जाके कंप्लीट हुई। बात दिल के अंदर तक पहुंच गई तो बता दो, नहीं तो भैया कोई बात नहीं, बेटा ऐड होता है मेरे भाई, ऐड होगा, ठीक है। तो 4 टाइम तो इंटरप्ट हुआ और ये सारी आपकी ऐड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 40 सेकंड कंप्लीट हो गया, ठीक है, 40 सेकंड कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई बात बेटा? हाँ तो बेटा ये ऐड कर करके हम लोग ऐड करेंगे ना कि 40 सेकंड कहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो इनको ऐड कर लो, ठीक है। 7 और 12 19, ठीक है, 19 और 2 21, 21 38, और यहाँ पे 2 सेकंड फिर से उसने कर दिया, तो कितना हो जाएगा बेटा 5Q आएगा, 5Q आएगा, ठीक है। ये भी ऐड होंगे, आपके टाइम भी ऐड होंगे, ठीक है। 7 to 9, टोटल 9 सेकंड यहाँ पे हो गया, उसके बाद कितना 21, यहाँ पे 38, यहाँ पे 2 सेकंड और यहाँ पे 40 हो जाएगा आपका, ठीक है।
तो उसका आंसर होगा बेटा 4 टाइम इंटरप्ट होगी प्रोसेस और 5 फिफ्थ क्यू नंबर पे जाके वो एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट कर लेगी। ठीक है दोस्तों, बेटा वैसे ऐड करने की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे फिर 5 हो गया, तो यहाँ तक कितना सेकंड उसने एग्जीक्यूशन कर लिया अपना, 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 7 कर लिया। ठीक है, तो ये भी तो ऐड होंगे ना, 2 ये भी तो ऐड, जितना टाइम यहाँ स्पेंड किया वो भी तो ऐड होगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा टोटल आपका फिफ्थ नंबर की क्यू पे 40 सेकंड आपके कंप्लीट हो जाएंगे और इंटरप्ट आपका 4 टाइम्स। ठीक है, और क्वेश्चंस मैं कल करा दूंगा इसके। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा ये रहा आपका। ठीक है, सभी लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो सभी लोग नोट डाउन कर लो माय डियर फ्रेंड्स। सबको समझ में आ गया, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बाकी सबको हो गया होगा। तो जो भी लोग यहाँ पर नए हैं बेटा, जैसे कि मैं अजय सिंह बेटा आप नए हो यहाँ पर कि इससे पहले क्लास मेरी देख चुके हैं, तो जो भी लोग नए हैं, ठीक है, तो वो जाके जो है प्रॉपर नोट्स बना लेंगे जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। तो सीपी शेड्यूलिंग यहाँ पे हो जाती है आपकी फिनिश, बेहतरीन तरीके से फिनिश मैंने कर दी यहाँ पे सारे सीपी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करके। ठीक है, टेक्निक्स को, मेथड को डिस्कस करके, क्वेश्चंस लगा लगा कर हम लोगों ने। अजय सिंह बेटा अगर न्यू है तो जाके, अभी तक 10 लेक्चर्स हो चुके हैं, 11 लेक्चर है, जाकर आराम से प्रॉपर बैठ के पढ़ो सारे लेक्चर्स को, मजा आएगा। ठीक है, मजा आएगा। तो दोस्तों ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रहेगा। ठीक है, आज का सेशन मेरा इतना ही रहेगा, क्योंकि आज हम लोगों ने पूरा खत्म कर लिया यहाँ पर अपना। ठीक है, क्या खत्म कर लिया हम लोगों ने आज, पूरी सीपीयू शेड्यूलिंग अपनी क्या कर ली, फिनिश कर ली। सीपीयू शेड्यूलिंग हम लोगों ने क्या कर ली यहाँ पर, जो एक प्रोसेस मैनेजमेंट का पहला टॉपिक था, पहला चैप्टर था सीपीयू शेड्यूलिंग, वो हम लोगों ने क्या कर ली दोस्तों, वो हम लोगों ने फिनिश कर दी है। क्या कर दी है, फिनिश कर दी है। ठीक है, क्या कर दी है, फिनिश कर दी है। ठीक है बेटा, नोट्स अवेलेबल नहीं है, आपको जाके हर लेक्चर को वॉच करना पड़ेगा और जाके नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। जब आप खुद बनाओगे तो मजा आएगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे आप। ठीक है, तो नोट्स मिलेंगे कहीं पर नहीं, मेहनत करो, जाके 1 से लेके 10 तक लेक्चर वॉच करो। ठीक है, प्रतीक रोहतगी, अभी हम लोग थ्रेड पे पहुंचे ही नहीं बेटा। ठीक है, कल बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, यानी सारी सीपीयू शेड्यूलिंग के गेट के सारे क्वेश्चंस करेंगे, गेट के सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक एक क्वेश्चन चुन के लाऊंगा मैं गेट का, कल आपको सारे गेट के क्वेश्चंस लगवाऊंगा। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड। उसके बाद प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, और जिसको प्रोसेस कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, थ्रेड पे अभी नहीं पहुंचे हम लोग। ठीक है, ठीक है, सो बेटा जो लोग नए हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और ठीक है, कल भी फिर आप लोग आइएगा। बिल्कुल कराएंगे बेटा, कल सब कराएंगे चौबे, कल सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, कल सारे क्वेश्चंस कराऊंगा चौबे। ठीक है, डोंट वरी, कल सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो थैंक यू एवरीवन गाइस, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लव एंड गाइस एंड सपोर्ट। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स आल्सो गाइस, हार्ड वर्क करते रहिए। ठीक है, गेट का एग्जाम आप क्यों फोड़ेंगे इन सारे लेक्चर से, और एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, चाहे गेट का एग्जाम दीजिए आप, किसी भी कॉम्पिटेटिव, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछी जाती है, आप एक एक क्वेश्चन करके आओगे, क्योंकि बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक का खेल हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कराएंगे हिमांशु, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय। कल मिलेंगे सेम टाइम पे इन सारे क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चल।